चींटी और चीनी का पहाड़। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी गौर से देखा है कि नन्ही सी चींटियां अपनी कतार में कितनी अनुशासन से चलती हैं? असल में एक छोटी सी चींटी हमें लीडरशिप का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। वो हमें सिखाती है कि नेतृत्व करना सिर्फ हुक्म देना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। चींटियां हमें सिखाती हैं कि टीम वर्क में काम करने से बड़े लक्ष्य को भी पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं प्रेरणादायक कहानी चींटी और चीनी का पहाड़। चुनमुन चींटी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक राशन की दुकान के नीचे बिल में खुशी खुशी रहती थी। इस बार लीडर बनने की बारी चुनमुन की थी, इसलिए वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। कब खाना लाना है, कैसे बांटना है, सब कुछ चुनमुन के हाथ में था। एक दिन चुनमुन चींटी को खबर मिली कि राशन की दुकान के मालिक ने गोदाम में चीनी का ढेर लगा रखा है। ये सुनकर चुनमुन चींटी और बाकी सब चींटियां बहुत खुश हो गईं। चुनमुन रानी, खबर मिली है, दिवाली का त्योहार आ रहा है, इसीलिए दुकान के मालिक ने गोदाम में चीनी की पैकिंग शुरू कर दी है। हमारे पास अच्छा मौका है खाना इकट्ठा करने का। तेजा चिंटी, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है, पर इससे पहले कि हम खाना लाने की शुरुआत करें, मुझे एक बार गोदाम में जाकर चेक करना होगा कि खाना कितना है। तो देर किस बात की है चुनमुन रानी, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चुनमुन तेजा चींटी के साथ गोदाम की चेकिंग करने के लिए जाती है। तभी पड़ोस में रहने वाली झुनझुन चींटी अपने साथ की और चींटियों को भड़काने लगती है। देखा, लीडर बनकर चुनमुन में कितना घमंड आ गया है। जब तेजा कह रही है कि खाना बहुत ज्यादा है, हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए, तो इसे पहले देखने की जरूरत क्या पड़ी है? वैसे ही हमला बोल देते। अब जब तक ये हमें हाँ नहीं करेगी, हम भी अपना अपना खाना लेने नहीं जा सकते। लीडर जो है हमारी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब से ये लीडर बनी है, हर समय अपनी चलाती है। इस वजह से हम भूखे ही रह जाते हैं। पर हम क्या कर सकते हैं, अब लीडर की बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। जो हमारे ग्रुप में लीडर बनता है वही सब कुछ देखता है। क्यों? जरूरी नहीं है कि हम उसकी हर बात माने। मेरी मानो तो सब अपना अपना खाना अलग अलग लाना शुरू कर दो, वरना टीम के चक्कर में किसी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। इधर झुनझुन चींटी सबको चुनमुन के लिए भड़का रही थी और उधर चुनमुन सबका ख्याल रखने के लिए चीनी के पहाड़ को उठाने का प्लान बना रही थी। चुनमुन तेजा चींटी के साथ गोदाम में रखी चीनी के पास पहुंची। वो देखो चुनमुन रानी, चीनी का बड़ा सा पहाड़। हाँ, चीनी का पहाड़ तो बहुत बड़ा है। अगर हम चाहें तो हम इस पहाड़ में से बहुत सारे टुकड़े लेकर पूरे साल का खाना इकट्ठा करके रख सकते हैं। पर हमें इसके लिए टीम वर्क करना होगा, सबको बहुत मेहनत करनी होगी। चलो, हम आज से ही प्लान बना लेते हैं। चुनमुन चींटी तेजा चींटी के साथ वापस लौटती है। मैंने सारा चेक कर लिया है, गोदाम में चीनी का बहुत बड़ा पहाड़ है। हम अगर चाहें तो इस बार की दिवाली के साथ साथ हम अगली दिवाली भी खुशियों से मना सकते हैं। बहुत सारा खाना है, पर हमें इसके लिए बहुत प्लान से चलना होगा। आप सब तैयार हो ना? अरे चुनमुन रानी, क्यों सबको पागल बना रही हो? सामने खाना रखा है और हम तुम्हारे साथ यहाँ प्लानिंग करें? हम यहाँ सोचते और प्लानिंग करते ही रह जाएंगे, और पड़ोस में रहने वाली दुश्मन चींटियां सारा चीनी का पहाड़ चट कर जाएंगी। और हम खाली हाथ मलती रह जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं तो अपना खाना लेने के लिए जा रही हूँ। तुम सब में से जिसने भी मेरे साथ आना है, आ जाओ। रुको झुनझुन, मैं आ रही हूँ। मुझे चुनमुन रानी की प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं अपना खाना अकेले ला सकती हूँ। तुम सब गलत कर रही हो। बिना प्लानिंग के काम करना सही नहीं होता, वहाँ पर खतरा है। किसी भी चींटी ने चुनमुन रानी की बात नहीं मानी और बिना प्लान के झुनझुन चींटी के साथ गोदाम में चली गई। इधर चुनमुन रानी बाकी बची हुई चींटियों के साथ चीनी का पहाड़ उठाने का प्लान बना रही थी। उधर झुनझुन चींटी और बाकी चींटियां बिना सोचे समझे चीनी के पहाड़ में से अपना खाना निकालने की कोशिश कर रही थीं। इसी बीच उन चींटियों में आपस में लड़ाई और धक्का मुक्की हो गई। अरे अरे, ये चीनी का बड़ा टुकड़ा मेरा है। हटो रास्ते से, मैं इसे लेकर जाऊंगी। पहले इसे मैंने तोड़ा है। कितना झूठ बोल रही हो? मैंने इस टुकड़े को तोड़ा था, मैं लेकर जाऊंगी। लाओ, ये चीनी का टुकड़ा मुझे दो।
सब आपस में लड़ने लगीं। वो सब ये भूल गई थीं कि वो खुले मैदान में हैं और उनकी जान आफत में आ सकती है। अरे रामू, देख, चीनी के ढेर के आसपास चींटियां घूम रही हैं। जल्दी से झाड़ू ला और इन्हें यहाँ से हटा दे। जी मालिक, अभी इन चींटियों को मजा चखाता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। रामू जैसे ही झाड़ू लेकर आया, चींटियों में भगदड़ मच गई। झुनझुन और उसके साथ की चींटियां चीनी के बड़े टुकड़ों के चक्कर में आपस में उलझी हुई थीं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे किस तरफ भागे। भागो दोस्तों, वरना झाड़ू की मार पड़ेगी। भागो, अपनी जान बचाओ। भागो, अपनी जान बचाओ, जल्दी भागो दोस्तों। कहाँ भागे? झाड़ू तो हर तरफ चल रहा है। काश हम तुम्हारी बातों में न आते। हमने चुनमुन रानी की बात नहीं सुनी। वो हमारी बहुत अच्छी लीडर है। अगर हम उसके प्लान से चलते तो हम पर ये मुसीबत कभी नहीं आती। अफरा तफरी में चींटियां एक दूसरे के ऊपर गिरने लगी। झाड़ू की एक ही मार में बहुत सारी चींटियां चीनी के दानों के साथ बिल से बहुत दूर कचरे के ढेर में जा गिरी। झुनझुन भी झाड़ू की चपेट में आने ही वाली थी कि तभी तेजा, जल्दी करो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाओ और दीवार के किनारे वाली दरार की तरफ बढ़ो। झुनझुन, हिम्मत मत हारो, हमारी तरफ देखो। चुनमुन अपनी बची हुई टीम के साथ पूरी प्लानिंग से दीवार के किनारे किनारे पहुंची थी। उसने अपनी टीम की एक मजबूत कड़ी बनाई और झाड़ू की मार से बचती हुई झुनझुन और बाकी फंसी हुई चींटियों की तरफ एक लंबी चेन बढ़ा दी। झुनझुन, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, घबराओ मत, बस एक एक करके लाइन बना लो। चुनमुन की प्लानिंग और बहादुरी की वजह से झुनझुन और उसके साथियों की जान बच गई। वे सब सुरक्षित दरार के अंदर पहुंच गईं। जब रामू और मालिक वहां से चले गए, तब सब बिल में वापस लौटे। चुनमुन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी आजादी और लालच के चक्कर में न सिर्फ अपनी बल्कि सबकी जान खतरे में डाल दी थी। आज मुझे समझ आया कि प्लानिंग और लीडर की बात मानना क्यों जरूरी है। अगर तुम नहीं होती तो आज हम जिंदा नहीं बचते। कोई बात नहीं झुनझुन, तुम समझ गई, यही काफी है। अकेले हम सिर्फ एक छोटा दाना ला सकते हैं, पर साथ मिलकर हम चीनी का पहाड़ भी उठा सकते हैं। अब चलो, सब मिलकर लाइन बनाओ और सही तरीके से अपनी दिवाली की तैयारी शुरू करो। उस दिन के बाद बिल की एक भी चींटी ने नियम नहीं तोड़ा। सबने मिलकर चुनमुन के प्लान पर काम किया और देखते ही देखते चीनी का वो पहाड़ उनके बिल के अंदर सुरक्षित था। इस बार दिवाली पर किसी के पास खाने की कमी नहीं थी और सब खुश थे क्योंकि उनके पास चुनमुन जैसी एक सुपर लीडर थी। तो दोस्तों, चुनमुन चींटी ने हमें सिखाया कि बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा मुसीबत लाता है। याद रखिए, टीम वर्क और अनुशासन ही सफलता और सुरक्षा की कुंजी है।